हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जो हम सब करते हैं। कब करते हैं ये गलती? जब हम डिबेट करते हैं या किसी के साथ जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हम सब करते हैं। तो इस मिस्टेक का नाम है ये एक लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी मतलब लॉजिकल एरर। तो इसका नाम है एड होमिनम। अब क्या है ये एड होमिनम? जैसे कि एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप मेरे पास आए, आपने बोला कि अर्थ फ्लैट होती है, मैं कह रहा हूं कि अर्थ राउंड होती है। मैंने आपसे पूछा क्या एविडेंस है आपके पास कि अर्थ फ्लैट होती है? एविडेंस क्या है आपके पास? आपने कहा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ मानता हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एविडेंस है। मेरे पास सैटेलाइट से पिक्चर्स हैं, सैटेलाइट ने पिक्चर्स खींची हैं और अर्थ राउंड है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई। तो अब आप क्या कह रहे हो? अब आप मेरे एविडेंस को माना नहीं है आपने, और आपने मेरे पे पर्सनल अटैक कर दिया। मेरा एविडेंस ठीक है और अंदर से आप जानते भी हो कि मेरा एविडेंस ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि आप मेरे एविडेंस के रिस्पॉन्स में काउंटर एविडेंस दो, आपने मुझे पर्सनल अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आपने मुझे बोला कि आपके बाल ऐसे हैं, आपकी शक्ल ऐसी है, या आपके तो पढ़ाई में आप वीक हो और आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ठीक है, तो आप मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहे हो, जबकि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है अर्थ फ्लैट है कि अर्थ राउंड है। तो आपने उस चीज को तो छोड़ दिया, आपने मेरे पे पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए कि आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो, आप पढ़ाई में वीक हो, आपकी शक्ल ऐसी है, आपके बाल ऐसे हैं, और आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपका कल्चर ऐसा है। तो आप मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो ये क्या है? ये एक लॉजिकल एरर है। इसे बोला जाता है नेम कॉलिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। ये एक सही तरीका नहीं है डिबेट करने का, ये एक सही तरीका नहीं है आर्ग्यूमेंट करने का। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपके पास एविडेंस नहीं है। आप एविडेंस और जब प्रूफ की बात आ रही है तो आप वीक पड़ रहे हो। इसका मतलब ये है जो आपका स्टेटमेंट था अर्थ फ्लैट है, आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो। आपके पास एविडेंस नहीं है और आपका जो स्टेटमेंट है बहुत वीक है, पीछे उसके कोई प्रूफ नहीं है। और आप जानते हो कि आपका एविडेंस वीक है, प्रूफ है, आपके पास प्रूफ नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप बैकअप कर रहे हो इसको। किस तरीके से? उस टॉपिक को ही आपने हटा दिया और आपने मेरे पे पर्सनल अटैक कर दिया। वो बात को तो भूल गए आपने मेरे पे पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए कि सर ऐसे हैं, सर वैसे हैं, सर ये हैं, सर वो हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। ये एक लॉजिकल फैलेसी है, ये एक लॉजिकल एरर है जो हम सब करते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू डिबेट, दिस इज नॉट द राइट वे टू आर्ग्यूमेंट। आपकी जो रीजनिंग है, आपकी जो लॉजिक है, ये वीक है। इससे ये मालूम पड़ता है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपका लॉजिक बहुत कमजोर है। इससे ये मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप मेरे पास आए, मैंने आपसे बोला कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से, स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने से हमारा जो ब्रेन है वीक होता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक होती है। और मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, मैंने आपको साइंटिफिक स्टडीज़ दिखाई, मैंने आपको बोला साइंटिस्ट ने स्टडीज़ करी है, देखो स्टडीज़ में आ रहा है बार बार। तो आप मानने को तैयार नहीं हो। आपने फिर मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो। आप फिर मेरे पर्सनल अटैक कर रहे हो कि पढ़ने में आप वीक हो, आपका तो दिमागी कमजोर है, आप फालतू टाइम खराब करते हो, आप ऐसे हो। अब आप क्या कर रहे हो? फिर दोबारा मेरे पर्सनल अटैक कर रहे हो। आप दोबारा आपने मेरे बैकग्राउंड को लेकर बात करना स्टार्ट कर दिया कि तुम तो इस बैकग्राउंड के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो फिर दोबारा पर्सनल अटैक कर रहे हो। मैंने आपको एविडेंस दिया है कि स्मार्टफोन यूज करने से ब्रेन की पावर वीक होती है। अगर आप राइट तरीका क्या है? आपको एविडेंस दिखाना चाहिए कि नहीं सर, आप जो कह रहे हो आप गलत कह रहे हो, इसके पीछे एविडेंस ये है, स्मार्टफोन यूज करने से ब्रेन की पावर वीक नहीं होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एविडेंस, मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज दिखा रहा हूँ। तो ये सही तरीका है एक डिबेट करने का, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने का। पर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और आपके पास एविडेंस तो कुछ नहीं है। आपने क्या करा? आपने जो बात चल रही है उसको हटा दिया, आपने मेरे पे पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या? ये दिखा रहा है कि आप लॉजिकल एरर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपकी जो रीजनिंग है, वो लॉजिक है, वो वीक है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कभी भी आप किसी के साथ कोई डिबेट करते हैं, कभी कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप जो अपना स्टांस रखते हो, ठीक है, आपने अपना ओपिनियन रखा, तो उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए। अदरवाइज जो आपका ओपिनियन है वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन के पीछे अगर फैक्ट्स ना हो, ओपिनियन के पीछे अगर एविडेंस ना हो, तो वो बहुत ही वीक ओपिनियन बन जाता है। और फिर आपको ढूंढना चाहिए। इससे क्या होगा? देखो, जब इससे मालूम पड़ेगा कि जो भी आप सोचते हो, अपने जो भी आपके ओपिनियंस है ना, जो भी आप सोचते हो, अब आज से करना स्टार्ट करो। जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हो,
ढूंढो उसके पीछे, आप जो सोचते हो उसके पीछे रीजनिंग क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। या अगर मैं आईसीएससी या मैं 10th के बाद अगर मैं आईसीएससी लेना चाहता हूँ तो क्यों लेना चाहता हूँ, मैं 10th के बाद सीबीएसई लेना चाहता हूँ तो क्यों लेना चाहता हूँ, मैं 10th के बाद साइंस लेना चाहता हूँ तो क्यों लेना चाहता हूँ, मैं 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहता हूँ तो क्यों लेना चाहता हूँ। कल को मैं आपके पास आर्ग्यूमेंट करने आ जाऊँ, मैं बोलूँ कि नहीं कॉमर्स अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी है, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ और आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, और आप मेरे पे पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दोगे, आप तो पागल हो, आप ये हो, आप वो हो, तो क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है जो आपने ऑप्शन चूज किया आपने ऐसे ही कर लिया है, आपके पास कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी इससे क्या होता है, अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप ओपिनियन बनाते हो अगर उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो वो आपका भी एक फर्म बिलीव बन जाता है फिर, ठीक है। आपको भी लगेगा कि आपके जो ओपिनियन है वो बैक्ड बाय एविडेंस है, आपका जो ओपिनियन है उसके पीछे आपने टाइम स्पेंड किया, आपने रिसर्च करी हुई है। अदरवाइज तो फिर आपके रीजनिंग में फ्लॉ है, आपने ठीक से रीजन नहीं किया, आपने ठीक से लॉजिक लगाया नहीं है, आपने सिर्फ ऐसे ही ओपिनियन बना लिया है क्योंकि आपने कहीं सुन लिया या किसी ने आपसे बोल दिया। तो वो एक क्या हो रहा है, एक हर्ड मेंटेलिटी है। हर्ड मेंटेलिटी समझते हो, भेड़ चाल वाली, सब कर रहे हैं तो मैं करूंगा, सब ऐसा मानते हैं तो मैं ऐसा मानूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपको पीछे उसके प्रूफ या एविडेंस ढूंढना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी रीजनिंग पावर स्ट्रांग होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ के पीछे आप एविडेंस और प्रूफ ढूंढते रहो, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं लाइफ की, जो मेजॉरिटी ऑफ जो बड़े ओपिनियन हैं आपकी लाइफ के, उसके पीछे ज़रूर हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लॉजिक और प्रूफ ढूंढना चाहिए। और इससे आपको कभी भी लाइफ में कहीं पे भी आप जाओगे, कभी भी आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपका ब्रेन बहुत शार्प होगा, आपकी डिबेट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके माइंड की सोचने की पावर बढ़ेगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको स्कूल के करिकुलम में या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के करिकुलम में नहीं सिखाई जाती हैं। ये चीज़ें आपको सेल्फ लर्न करनी पड़ती हैं। तो जितना मैंने सीखा वो मैं आपको वीडियोस के फॉर्म में सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करो, मैं चाहता हूँ कि आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी आए। तो जब आप ये सब चीज़ें चाहते हो कि आप लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, आप चाहते हो कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करो, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। तो ये एक लॉजिकल एरर है जो मैंने आपको बताया ना, नेम कॉलिंग, एड होमिनम, ये एक लॉजिकल एरर है। तो इस एरर से बचिए, ठीक है। कभी किसी के साथ डिबेट करते हैं तो अपने पास एविडेंस रखिए, अपना कुछ डेटा लेके जाइए, कुछ स्टैट्स लेके जाइए, कुछ साइंटिफिक स्टडीज लेके जाइए। ये नहीं कि जब आप वीक पढ़ रहे हैं, सामने वाला आपसे आर्ग्यू कर रहा है और उसने कोई एविडेंस दिया आपको और आप वीक पढ़ रहे हो तो आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हो। दैट मीन्स आपका लॉजिक वीक है, दैट मीन्स आप भाग रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा इसको सबसे पहले शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।